दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। चलो, अंदाज शायराना लेके एक छोटी सी कटोरी में कुछ अच्छे ख्याल, कुछ बढ़िया सी शायरी लेके इस एतवार के दिन आपका दिल रिझाने के लिए प्रवी आपके दरवाजे तक आया है और अपने चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत भी तो कर रहा है। सुनोगे ना? अंदाज शायराना। बदल दिए हैं हमने अब नाराज होने के तरीके। बदल दिए हैं हमने अब नाराज होने के तरीके। रूठने की बजाय बस हल्के से मुस्कुरा देते हैं हम। मुस्कुरा देते हैं हम। कभी कभी दोस्तों, हम रूठते हैं। किस इंसान पे रूठते हैं? ये रूठने की नौबत कब आती है? किसी अपरिचित इंसान से क्या हम रूठ सकते हैं? कोई वजह भी नहीं मिलेगी। तो ये जो रूठना होता है वो तो वहीं पे होता है जहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिल से अपनापन हो। दिल से उस व्यक्ति से हमें कोई लगाव हो। कुछ बेनाम सा रिश्ता हो, कुछ नाम का रिश्ता हो। अगर ऐसा नहीं है तो रूठने की नौबत भी नहीं आती। फिर रूठने के बाद रिश्ते में दरार पड़ जाए, फासले ही फासले हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है। दूसरी तरफ समझदारी थोड़ी सी कम रहती है। वो नासमझ ही रहना चाहते हैं। वो जो खुद करते हैं वही सच, सामने वाला झूठा है। ये जो नतीजे पे पहुंचते हैं उससे हटना ही नहीं चाहते। और ऐसा जब होता है तो फिर अपनेपन से जो रूठता है, पल दो पल के लिए वो रूठना होता है, थोड़ा बहुत मनाने से फिर रिश्ता संवर सकता है। लेकिन अगर वो मनाना ही नहीं चाहेगा तो फिर रूठने वाले के हाथ में बस इतना ही रहता है, उसे रूठने के तरीके बदलने ही पड़ते हैं। इसलिए शायर कहता है, बदल दिए हमने अब नाराज होने के तरीके। रूठने की बजाय बस हल्के से मुस्कुरा देते हैं हम। सबसे अलग और सबसे न्यारे हो आप। तारीफ कभी पूरी ना हो, इतने प्यारे हो आप। आज पता चला कि जमाना क्यों जलता है हमसे। क्योंकि दोस्त तो आखिर हमारे हो आप। दोस्त तो आखिर हमारे हो आप। दोस्तों, ये आपकी मेरे साथ जो दोस्ती है, ये दोस्ती ऐसी ही बढ़ने दो ताकि जमाने को जलना आ जाए। जलना आ जाए। आज 900 वीडियो अपलोडिंग तक जितने भी चाहने वालों ने इस चैनल को विजिट किया है, देखा है, सुना है, जिन लोगों ने तहे दिल से कुछ कमेंट्स किए हैं, उन लोगों ने उनकी जिंदगी के बड़े ही सुनहरे लम्हे मुझे देने की कोशिश की है। ये उनका एहसान भला ये प्रवी कभी भूल पाएगा? दुनिया में मैं मेरी खुद की बहुत सारी चीजें भूल सकता हूं, लेकिन जहां जहां जिन जिन लोगों ने मुझ पे कहीं ना कहीं किसी भी तरह के एहसान अगर किए हैं, उन एहसानों का
तहे दिल से एहसास रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए जरूर जीने की कोशिश में मैं रहता हूं। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप इतना प्यार नहीं देते तो खाक मेरी क्या जलने की उम्मीद बढ़ती, यहां तक क्या मैं पहुंच पाता। तो आपके प्यार का एहसास सदा दिल में रहेगा। और फिर एक बार आपसे ऐसी ही दोस्ती की याचना करता है यह आपका दोस्त प्रवी, और आशा करता हूं इस सफर में साथ आप चलते रहेंगे जब तक मैं इस रास्ते पे चलता रहूंगा। चलो मुड़ते हैं आगे। सच्चाई के इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा न हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं, अपने भी बिक जाते हैं। ऐसी चीजों को इतिहास गवाह है। इतिहास में ऐसे कितने दरिंदे लोगों की वजह से अच्छे अच्छे लोगों को मौत मिली है। दाम लेने की जरूरत है दोस्तों। थोड़ा बहुत इतिहास आपको भी पता है। हमारा क्षेत्र अलग है, लेकिन सिर्फ मैं इतना बताता हूं कि समय अपना अच्छा न हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। ऐसे बिक जाने वाले अपनों को पहचानना सीखो मेरे दोस्तों, और ऐसे लोगों से सावध रहना ही उचित होगा। चलो अंदाज शायराना में आज की आखिरी शायरी सुनाता हूं। वक्त और हालात ने ऐसा बना दिया है मुझे, किसी के लफ्ज चुभते हैं तो किसी की खामोशी। दोस्तों, लफ्जों का चुभना ये तो सबको महसूस होता है, लेकिन किसी अपने की खामोशी, वो चुभन ऐसे होती है जीते जी मार सकती है हमें। वक्त और हालात ने ऐसा बना दिया है मुझे, किसी के लफ्ज चुभते हैं तो किसी की खामोशी। दोस्तों, कोई अपना अगर ज्यादा खामोश रहने लगे तो समझ लेना कि वो आप पे जरूर नाराज है, और आपको सबसे पहले ये कोशिश करनी पड़ेगी कि उसकी नाराजगी का कारण क्या है, उसकी नाराजगी कैसे हम हटा सकते हैं, इसका पहले ख्याल करो। और रिश्तों की बुनियाद को बिल्कुल पक्का बनाते बनाते एक मस्त जिंदगी जीते रहो। ढेर सारी इस प्रवि की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। और फिर एक बार अब तक के सफर में साथ निभाने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज के लिए अलविदा कहता है ये प्रवी। कल फिर जरूर मिलूंगा।